हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी लोगों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए। कलश स्थापना करते समय हम कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हमारा पुण्य तो समाप्त होता ही है और बल्कि जो हमारे घर की सुख शांति होती है, समृद्धि होती है, वो भी नष्ट हो जाती है। तो आप कुछ बातें हैं जिनका ध्यान ज़रूर से रखें कलश स्थापना करते समय। मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, इसीलिए बिना स्किप करें एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, सर्वप्रथम आप एक कलश ले लें। आप मिट्टी का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, धातु का ले सकते हैं, कोई भी। तो कोरा लेना चाहें, नया लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, नहीं तो आपके पास जो भी घर में है आप उसे भी अच्छे से धो मांज के रीयूज़ कर सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि आपको नया ही लेना है, आप ले सकते हैं। आपका सामर्थ्य है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप रीयूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप कोरा ले रहे हो, मिट्टी का ले रहे हो, तो एक बार उसे पानी से अच्छे से धो लें, भिगो लें, ताकि वो है ना पानी ना सूखे, नहीं तो बीच में ही आपका पानी सूख जाता है कलश का। तो इस बात का ध्यान रखें। कलश पर आप अच्छे से स्वास्तिक वगैरह बनाएं, उसके बाद मोली वगैरह बांधें। उसके बाद शुद्ध साफ जल आप कलश में भर लें, थोड़ा सा गंगा जल आप ज़रूर से डाल दें। साथ ही में हमें देखिए कुछ सामान चाहिएगा, सुपारी, सिक्का, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची। आप ध्यान रखिएगा आपकी जो लौंग है उसका फूल टूटा हुआ ना हो। और अगर आप घर का सिक्का यूज़ कर रहे हैं तो पहले ऐसे अच्छे से उसे साफ़ कर लीजिएगा, उसके बाद इस्तेमाल कीजिएगा। तो इस तरह से आप डाल दीजिए, साथ में आप दूर्वा डाल दीजिएगा। और अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो फिर आप जो हल्दी होती है, पिसी हुई हल्दी, वो भी डाल सकते हैं। साथ ही में हम कुछ चावल डालेंगे, रोली डालेंगे और कुछ फूल वगैरह डाल के आप भगवान का नाम लेके और सभी भगवानों को निमंत्रण दें कि आप हमारी पूजा में ज़रूर से आएँ। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारे कलश में ही सारे देवी देवता जो हैं, संपूर्ण देवी देवता वास करते हैं जब हम कलश स्थापना करते हैं। साथ ही में हमें देखिए पत्ते चाहिए होते हैं, यानी कि पल्लव चाहिए होते हैं। आप चाहे तो आम के ले सकते हैं, अशोक के ले सकते हैं, या फिर आप पान के भी ले सकते हैं। 5, 7, 11 इसकी गिनती में आप अच्छे से उन्हें लगा लें, उस पर भी आप अच्छे से तिलक कर लें। उसके बाद देखिए हमें नारियल लेना है, और नारियल आपका पानी वाला होना चाहिए। आप हिला के देख लें और वो कहीं से चटका हुआ या टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। और नारियल रखते समय देखिए बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इस तरह से खड़ा नारियल रखना चाहिए या फिर लिटा के रखना चाहिए। तो देखिए दोनों ही विधि बिल्कुल सही होती हैं। आप चाहे तो इस तरह से खड़ा भी रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस तरह से लिटा के भी रख सकते हैं। गलत नहीं है, हमारे भारत देश में दोनों तरह से रखा जाता है। लेकिन एक तो क्षेत्र के हिसाब से होता है कि किस जगह पे कैसा रखा जाए। जैसे दक्षिण भारत में अलग तरीके से रखते हैं, उत्तरी भारत में अलग तरीके से रखते हैं। और उसके बाद भी अगर आप किसी भी तरह रख रहे हैं, आप रख सकते हैं दोनों तरह। पर आपको जो खास बात ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। कलश स्थापना में जब भी हम नारियल रखते हैं तो हमें उसके मुख का ध्यान रखना होता है कि उसका मुख किस तरफ है। अगर आपके नारियल का मुख गलत दिशा में है तो फिर आपकी पूजा का संपूर्ण फल समाप्त हो जाएगा और आपके घर में दरिद्रता और जो है अशांति, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। संपत्ति वगैरह सब में बहुत ज़्यादा कटौती हो जाती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो मुख है नारियल का वो बिल्कुल सही जगह पे हो। और नारियल का मुख कहाँ होता है, वैसे तो मैंने डिटेल में इस पे वीडियो बनाई हुई है, चैनल पे है, आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी भी बता दूंगी। और नारियल को अभी भी आपको नंगा यानी कि खाली नहीं रखना है। आप उसके ऊपर या तो 1.25 मीटर लाल कंद का कपड़ा बांधें या चुन्नी बांध सकते हैं, और वो भी ना बांधे तो कलावा ज़रूर बांधें। अब देखिए, आप देखेंगे नारियल का मुख आपका हमेशा या तो ऊपर की तरफ होना चाहिए। अगर आप सीधा रख रहे हैं इस तरह, तो आपका जो नारियल का मुख है, जहाँ वो 3 आंखें बनी होती है ना, जहाँ से वो बीज भी निकलता है, वो होता है मुख। अगर वो मुख आपका ऊपर की तरफ है तो ठीक है, या फिर जो पूजा करने वाला है, जैसे कि अब रखा है लेटा हुआ, वो पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए, तो ये भी ठीक है। दोनों ही चीज़ें ठीक है। आप या तो इस तरह से रख सकते हैं खड़ा, नारियल का मुख ऊपर, ये है मुख, या तो ये इसका मुंह ऊपर होना चाहिए या नीचे। ये जो नीचे की तरफ की चोटी है ना, जहाँ से नारियल पेड़ में लटका होता है, ये ना तो पूजा करने वाले की तरफ होनी चाहिए और ना ही ये ऊपर छत की तरफ होनी चाहिए, यानी कि ऊपर की तरफ। अगर आप गलती से भी, भूल से भी नारियल को उल्टा रख देते हैं या फिर नीचे की तरफ रख देते हैं तो फिर आपका बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होता है। यूँ कह लीजिए आपके घर में जो है उल्टे दिन लग जाते हैं। देखिए, जब ये चोटी ऊपर है, ऐसे अगर आप रखेंगे तो आपके मुख को पानी में डुबो दिया आपने, नारियल के मुख को, तो आपकी जितनी भी चीज़ें हैं घर की, सुख शांति समृद्धि, वो सब डूब जाएंगी। तो इसीलिए आपको हमेशा ऊपर की दिशा में रखना है ताकि आप उन्नति करें, आपके घर में सुख शांति आए। तो या तो ऊपर की तरफ रखिएगा या फिर आप पूजा करने वाले की तरफ रखिएगा। ये देखिए, अब ये जो मुख है ना, ये पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। अगर आपने चोटी पूजा करने वाले की तरफ कर दी तो फिर आपकी जो पूजा है वो वहीं समाप्त हो जाएगी, उसका फल तो आपको मिलेगा ही नहीं। और साथ ही साथ जो है आपके घर में कलेश बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। तो देखिए, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला कि आपका जो नारियल है उसका मुख सही दिशा में हो। दूसरा, आपका नारियल नंगा या कोरा ना हो, उस पर कलावा, मोली या कपड़ा बंधा हो। साथ ही में आपका जो कलश है वो रीता ना हो, यानी वो खाली ना हो, 9 नौरतों के बीच में, उसमें पानी हमेशा रहना चाहिए। तो उसके लिए जब अगर आप कोरा कलश ले रहे हैं तो उसे पहले पानी में भिगो दें, उसके बाद उसे भरें, उससे जो है उसका पानी समाप्त नहीं होगा।
उसके बाद देखिए आपको सिंपल यूं ही कलश को नहीं रख देना है चौकी के ऊपर। आप इस तरह से या तो चावल की ढेरी बना लें या फिर आप इस तरह से जो है अष्टदल कमल बना सकते हैं। इस तरह से 8 जो है इसकी वो निकली होनी चाहिए पत्तियां कमल की, और ये होता है अष्टदल कमल। ये आप बना सकते हैं और इसके ऊपर बीच में आपको अपना कलश स्थापित करना है। अगर आप इसे नहीं बनाना चाहते तो सिंपली ढेरी कर दें चावल की, उस पे रखें। कभी भी खाली डायरेक्ट एकदम से आपको कलश नहीं रखना है, किसी चीज़ के ऊपर रखना है। तो देखिए आप इस तरह से चाहे तो पूजा करने वाले की तरफ मुख रखें, ये भी बिल्कुल ठीक है। इस तरह से कलश स्थापना कर दें, या अगर आप चावल की ढेरी या अष्टदल कमल नहीं बनाना चाहते तो अपने जो ज्वारे बोए होंगे ना, नवरात्रे बोए होंगे, आप उसके ऊपर भी कलश स्थापना कर सकते हैं। तो उसमें भी नीचे ज्वारे आ गए, तो ये तरीका भी बिल्कुल सही है। और कलश स्थापना जब आप करते हैं तो कलश आप एक बार स्थापित कर देते हैं, उसके बाद आप उसे हिलाएंगे नहीं, और वो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ आपको स्थापित करना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। स्थापना का मतलब ही यही होता है कि अब इसे यहाँ से आपको हिलाना नहीं है, यूं नहीं कि कभी इधर कर दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। पहले ही आप अच्छे से देख लें, सोच लें, उसके बाद आप कलश स्थापना करें। तो आई होप मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे कलश स्थापना से लेकर। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा ज़रूर से लगा दें। जय माता दी, जय सिया राम।